हेलो दोस्तों, विक्रय में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी रेलवे एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जो इंटर लेवल पे इसका जो फॉर्म निकला है उसका टोटल इसमें हम दिखाएंगे क्या क्या आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हर जोन के हिसाब से देखेंगे कि कितना सीट इसमें अभी दिया गया है। अभी भी आपने देखा था कि ग्रेजुएट लेवल पे ऑलरेडी अलग से फॉर्म आया था, लेकिन अभी ये अंडर ग्रेजुएट है, इसका मतलब इंटर लेवल होता है, इंटर पास पे फॉर्म निकला हुआ है। सबसे पहले दोस्तों क्या है कि आज इसका जो नोटिफिकेशन आया है तो 21 सितंबर से इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। कल से इसका मतलब शुरू होगा फॉर्म, और ये 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भराने का डेट रहेगा। उस 4 सीट में भी आपको देखने को मिलेंगे लेवल 3 के हैं। जो एक सीट यहाँ पे जिसका बेसिक होता है 21,007 तक, इसका सैलरी थोड़ा ठीक ठाक होता है, बढ़िया होता है। जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का बेसिक सैलरी 18,000 होता है, तो इसका 21,700 होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलरी कितनी अच्छी होगी। कम से कम आपको 40-45 देखने को जरूर मिलेगा सैलरी। और लेवल 2 का जो होता है इसमें कम से कम 35 तक आपको सैलरी आएगी, जिसका बेसिक 19,900 है। इससे देखेंगे तो CCTC जो है, जो टिकट जो चेक वगैरह करते हैं, टिकट काउंटर पर होता है, टिकट काटते हैं, तो उसका ये सीट है। इसमें टोटल आपको 2022 सीट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें 18 से 30 साल तक एज है। और 3 साल आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया एज, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था, इस वजह से 3 साल एक्स्ट्रा एडवांसेस दिया गया है। और दूसरा देखें, अकाउंटेंट जो है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो जो अकाउंटेंट का वर्क वगैरह होता है उसका ये पोस्ट है, जिसमें 361 सीट टोटल इसमें दिया गया है। उसका तीसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये आपको जनरली होता है कि जो ऑफिस वगैरह में होते हैं, जैसे SSC ऑफिस होता है उसमें क्लर्क का जो वर्क होता है वो जैसे बड़ा बाबू होता है, इस तरीके का वर्क इसमें देखने को उसका होता है, इसके अंदर आपको वर्क करने को मिलेगा। और चौथा आपको ट्रेन क्लर्क है, तो ये ट्रेन का जो आपको चेक करना पड़ता है, स्टेशन में वर्कर उसका जनरली होता है। तो टोटल सीट दोस्तों देखा जाए तो 3,445 सीट इसमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद को आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। इसके लिए ओली बोर्ड पर फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट चल रहा है, जो एवरी सैटरडे संडे को टेस्ट होता है, जो बिल्कुल फ्री रहता है। आप उस पर आराम से जाकर दे सकते हैं। वो टेस्ट देने का आपको फ़ायदे क्या है कि आपको एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम का जो जैसे एग्ज़ाम में इंटरफेस करेगा उस तरीके का आपको टेस्ट होगा। जो ऑल इंडिया के जितने सारे छात्र हैं उसमें एलिजिबल रहेंगे, और ऑल इंडिया के हिसाब से आपको रैंकिंग दिखाया जाएगा। AI पावर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। आप एनालिसिस तो अच्छे से कर सकते हैं। साथ में आप आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेंगे। आप हिंदी में भी दे सकते हैं। ये इस टेस्ट के लिए आपको करना क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर क्लिक करके डायरेक्ट इसकी साइट पर जाकर दे सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे टेस्ट देना है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको गूगल दिखा देगा। गूगल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ Gmail ID से डायरेक्ट आप सीधा यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 बजे रात के बाद से ये टेस्ट लाइव हो जाएगा। यहाँ पे 3 घंटे अभी टोटल बचे हुए हैं। यहाँ देखिए आपको टोटल दिख रहा है। तो इससे आप 12 बजे के बाद से कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। सैटरडे और संडे को पूरा दिन इसका लाइव रहता है टेस्ट। आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से इसको टेस्ट को लगा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। मैं तो कहूँगा आप इसको जरूर लगाइए ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए टेस्ट कैसा है, इसका लेवल कैसा रहता है। और भी आपके NTPC के इस पर बहुत सारे टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। आपको और इंटरेस्ट है, मन है, तो आप इस पर जाके और भी टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ देखिए और भी फ्री वीकली लाइव टेस्ट चलता है, तो आप और भी एग्जाम के लिए टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। अब इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन में, तो क्वालिफिकेशन में देखिए ऊपर में साफ लिख दिया गया है कि जो एपियर स्टूडेंट है इंटर में, मान लीजिए जो ऑलरेडी वेटिंग कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का कि हमारा रिजल्ट अभी आएगा, जो मान लीजिए एग्जाम दिए इसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। साफ यहाँ पर लिख दिया है। जो ऑलरेडी इसका रिजल्ट आ चुका है वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और एग्जाम का स्टेज अगर देखेंगे सिलेबस इसका कैसा रहने वाला है, तो सेम NTPC ग्रेजुएट लेवल का जो होगा उसी के तरह का रहेगा। 40 नंबर आपको GK से पूछा जाएगा, 30 मैथ होंगे, 30 रीजनिंग होंगे। टोटल 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और उसी तरह अगर CBT 2 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये तो उसका सिलेबस दे दिया गया है कि चैप्टर से रहेगा। और CBT 2 का सिलेबस जो है सेम ग्रेजुएशन में जो लेवल है वही टाइप का रहेगा। 50 आपको GK से रहेंगे, 35 मैथ और 35 रीजनिंग से पूछेंगे। इसमें आपको 120 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और 1.5 घंटे का एग्जाम इसमें होगा। यही आपका डिसाइड करेगा आपका जो कट ऑफ जो मतलब मेरिट जो बनेगा इसी पर बनेगा। CBT 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है। और उसके जस्ट बाद ये जो CBT 2 हो जाएगा तो उसके बाद इसका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर जो होगा उस पर टेस्ट लिया जाएगा। उसका डॉक्यूमेंटेशन होकर फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है। तो टाइपिंग टेस्ट देखिए इसमें मात्र 2 सीट के लिए होना है। इसमें अकाउंटेंट जो है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, उसके लिए ही ओनली होगा। बाकी CCTC और ट्रेन क्लर्क्स के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। वो CBT 2 पे ही इसका मार्क्स डिसाइड करेगा, मेरिट डिसाइड करेगा। अगर इसमें अच्छा अगर मार्क्स आते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि इस पर कट ऑफ जाने की ज़्यादा संभावना होगी, क्योंकि बहुत लोग इस पर फॉर्म को डालेंगे,
टाइपिंग टेस्ट में तो बहुत लोग ऑलरेडी छट जाते हैं, इसलिए इसमें बहुत मतलब कम लोग ही डालेंगे। इसका हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा कम जाए। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट इसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन को लेके। इसमें देखिए आपको टोटल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर आप क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर जो CCTC है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इसमें आपको दिखाया गया है कि जो 12th में आपका 50% मार्क्स कम से कम होना है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 50% से अगर कम मार्क्स अगर है तो ये SC/ST जो कैंडिडेट है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, या कोई पर्सनल डिजेबिलिटी है, जैसे दिव्यांग लोग हैं उनके लिए इसमें कोई 50% मार्क अलाउड नहीं है। तो वो 50% मार्क्स से कम भी है तो वो लोग चलेगा, ओनली पास उनके लिए अलाउड है। बाकी सारे पोस्ट में देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ भी 50% लिख दिया है, नीचे भी 50% है। तो जनरल और OBC के लिए ये खासकर इसमें दिया गया है, और बाकी SC/ST के लिए मार्क्स मैटर नहीं करेगा। जब नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए बोर्ड वाइज के थ्रू आपके सारे पोस्ट दिए गए हैं, तो आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अहमदाबाद बोर्ड में देखिए टोटल 3 पोस्ट पे ही फॉर्म इसका निकला हुआ है, तो आप लोग देख ले कि इसी 3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस तरीके से हर एक पोस्ट में आप देखिए अलग अलग दिया हुआ है। अजमेर में 2 पोस्ट के लिए मात्र वैकेंसी निकला है। इस तरीके से बहुत सारे पोस्ट के इसमें फॉर्म निकले हुए हैं। तो आप नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जाके उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से डाउट सेशन ला दूंगा, जो भी आपके मन में डाउट रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।